आपने पिछली वीडियो में देखा कि लाल शहबाज कलंदर की मैंने आपको आस्थाने की ज़ियारत करवाई। आज मैं आगे लेके चलता हूँ, आज मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और एक और बुज़ुर्ग की आस्थाने की ज़ियारत आपको कराता हूँ, ताकि आप जब इस एरिया में आएँ तो ये भी बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं। इन्होंने अपने ज़माने में यहाँ क्या किया, क्या करने आए थे, क्या लेने आए थे, क्या देने आए थे, ये तो यही जानते हैं। हम अगर अपनी महसूसात एक्टिव करें और अपने आप को न्यूट्रल छोड़ें तो शायद कुछ हमें भी नसीब हो जाए और हम भी जान सकें कि पुराने बुज़ुर्ग जब दरवेशी इख्तियार करते थे, जब एक इलाके से दूसरे इलाके जाते थे, जब रात में वो क़याम करते थे, जब वो अपनी इबादत और रियाज़त करते थे और गौर व फ़िक्र करते थे, तो उन्हें अल्लाह क्या नवाजता था और क्या उनको दिखाता था अपनी तजल्लियात। तो ये वो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने तारीख़ में अपना नाम लिख दिया है। इन्होंने दुनिया भी चलाई है, इन्होंने दीन को भी चलाया, बस दीन को आगे रखा और दुनिया को पीछे रखा। आज चलते हैं एक नए बुज़ुर्ग के पास। इस वक्त मैं आपको एक बुज़ुर्ग के आस्थाने पे लेके जा रहा हूँ। ये बुज़ुर्ग कितनी दूर एक दूसरे से दूर बैठते थे ताकि एक दूसरे को ना महसूस कर सकें, ना देख सकें, ना एक दूसरे की जो भी वो हम कलाम है या इबादत रियाज़त है उसको देख सकें। और ये जो तरीक़ा है इन बुज़ुर्गों का, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में शुरू किया था। जब उन्हें वही आई उससे पहले वो गारे हिरा में जाते थे, फिर वो गारे सोर में भी गए और इसके अलावा भी और भी उन्होंने ऐसी अपने ज़माने में एक्टिविटीज़ की कि अपने आप को तन्हाई में लेके गए और वहाँ पे वो इबादत या वो अल्लाह से हम कलाम की तरीक़े या मुलाकातें की उन्होंने, जो हमारे इस्लाम में अक्सर डिटेल में मौजूद नहीं है। उनकी हिस्ट्री पे, डीप हिस्ट्री पे इतना वर्क नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। उसकी कई वजूहात हैं, उसकी कई रीज़न्स हैं, उसके कई मसाइल हैं, उसमें नहीं हम जाते। हम इस पहाड़ी इलाके में देखें कि दूर दूर ये बुज़ुर्ग बैठे हैं और ये अपने हिसाब से इन जगहों पे अपनी तासीर रखते हैं। ये खजूर के दरख्त, ये हरियाली इस बात की गवाही देती है कि ये जगहें आज भी एक्टिव है, ऑन है, या यहाँ पे उनकी तासीर मौजूद है। इनके इर्द गिर्द सोसाइटी बन गई है। जितना तेज़ी से हमारे कराची की आबादी बढ़ रही है और गवर्नमेंट अलाउ करती जा रही है लोगों को, ऐसी जगहें जो हैं वो तंग जगहों पे मौजूद होना शुरू हो गई हैं। चलो कैसे हो? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो मैंने आपको तंबीह बांधी, ये उस बात का सबूत है कि अल्लाह के नेक बंदे इस ज़मीन पे फैले हुए हैं। अगर वो कुछ लम्हे भी कहीं बैठ जाए, कहीं टाइम गुजार लें, कहीं रात गुजार लें, कुछ अरसा गुजार लें, तो अल्लाह उनकी उन जगहों को भी महफूज कर लेता है। अब यही चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। जितना आप अच्छा रहेंगे, जितनी आप नेकियां बनाएंगे, जितना अपने आप को इस दुनिया फ़ानी से एक मुनासिब तरीके से लेके चलेंगे,
कहीं ना कहीं आप अपने ख़ानदान में भी याद रखे जाएंगे। बहुत से लोग आपको फॉलो करेंगे, बहुत से लोग आपको रोल मॉडल बनाएंगे। आज हम इन बुज़ुर्गों के बारे में नहीं जानते, बस जो लोग जानते हैं, इनके दरों पे आते हैं, वो भी इतना नहीं जानते कि ये बुज़ुर्ग कौन है, कहाँ से आए, इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते पे क्यों दे दी, और जब दी तो उन्होंने क्या किया, ऐसे क्या अमल किए। इन्होंने शादियाँ भी की, इन्होंने जो है वो अपने घर भी चलाए और दरवेशी भी इख्तियार की, और अल्लाह की इबादत करते करते अल्लाह के नज़दीक भी पहुँचे। जो एक आम इंसान आज का कहता है ये सब चीज़ें मुश्किल हैं, ये इन्होंने उस दौर में की जब मुश्किलात ज़्यादा थी, जब मोबाइल फ़ोन नहीं था, टीवी नहीं था, जब ट्रांसपोर्ट नहीं थी, घोड़ा गाड़ी पे, बैल पे, घोड़ों पे ज़्यादातर पैदल चला करते थे और कई कई दिन पैदल चलते थे। आज हम मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह आ जाते, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता वहाँ जाके उस जगह की तकद्दुस को कायम रखें, जो बुज़ुर्ग वहाँ करके गया है उसको महसूस करें, वो तरीके पे चलने के अपनी रूह को साफ़ कर लें, या अपने ही अंदर उसको महसूस करते हुए उस दौर में चले जाएं जिस दौर में उस बुज़ुर्ग ने यहाँ बैठकर कुछ अल्लाह को याद किया, कुछ उसने तजर्बात किए, नज़ारे देखे, रात की तारीकी में क्या तजल्लियात अल्लाह ने उसको दिखाई, या वो अल्लाह के कितने करीब था, ये आप इस जगह पे आके महसूस कर सकते हैं। बट हमारे यहाँ अक्सर पिकनिक पॉइंट बने, अक्सर लोग यहाँ आते हैं, हाज़िरी देते हैं, जो भी हाजात होती हैं वो अपनी मांगते हैं और चले जाते हैं। इन दरगाहों को, इन आस्थानों को जब तक हम सही तरीके से आबाद नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, इनका तकद्दुस हम अपनी आने वाली नस्ल को नहीं सिखा सकेंगे। अंदर चलते हैं, इस आस्थाने को जानते हैं। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, जो तकरीबन 800 साल पहले यहाँ से गुज़रे हैं, यहाँ पे आए हैं, और इनका मज़ार पाकपटन पंजाब में मौजूद है। उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, जब उसको आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज कैसे उनको गंज का खिताब मिला, और कैसे उनकी वालदा जानामाज के नीचे शक्कर रख देती थी, और वो जब नमाज़ पढ़ते थे, फारिग होते थे, तो वो शक्कर उन्हें मिलती थी, और फिर एक दिन रखना वो भूल गई तो शक्कर वहाँ पे फिर भी उन्हें मिली, तो तब से उनका नाम बचपन से ही गंजे शक्कर पड़ा। और आज दुनिया जाती है, आपने एक साबिर पिया का नाम सुना है, जिनका मज़ार इंडिया में, वो उनकी बहन के बेटे हैं, और उन्होंने भी वहाँ पर काफ़ी अरसा खिदमत की, लोगों को खाने पे मामूर कर दिया था, गंजे शक्कर ने उनको लगा दिया था, और फिर एक वक्त आया कि उनकी अभी आस्थाना वहाँ पे मौजूद है, और फिर एक वक्त आया बाबा फरीदुद्दीन ने अपनी बेटी उनसे बाहर शादी करवा दी, और फिर आगे आप उनकी कहानी में मेरे चैनल पे देखेंगे तो पता लगेगा आगे की कहानी। मगर वो इंडिया में इस वक्त मदफूम है, उनका बहुत बड़ा मज़ार शरीफ है वहाँ पर। यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि छोटी छोटी मालूमात आप अपने जहन में रखेंगे, बच्चों को बताएंगे, तो आप अपने बच्चों को इन जगहों की तकद्दुस, एहतराम और बहुत सारी चीज़ें सिखा सकेंगे। अंदर चलते हैं और ज़ियारत करते हैं। अंदर चलते हैं, अंदर इनकी ज़ियारत करते हैं और
ये है फरीदुद्दीन शकरगंज, जिनके आपने आस्थाने की ज़ियारत की। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे उनकी हयात के बारे में पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है। इवन एक और मेरे लिए ताज्जुब की बात थी, हैरानगी की बात थी कि यहाँ पे एक मैप भी दिया हुआ है। काफ़ी अच्छी रिसर्च है जिसने भी की है कि वो कहाँ उनकी आस्थाने हैं, चिल्लागाह हैं, ये सारी डिटेल लिखी हुई है। मैंने तस्वीर ली है, आइंदा इस पर रिसर्च करूँगा और बताऊँगा। और जब भी मैं उस एरिया के करीब जाऊँगा तो मैं ढूंढूँगा कि इनकी चिल्लागाह या इनकी जो है वो आस्थाना कहाँ है। तो ये थे गंज शकर, एक बड़ा नाम, एक बड़ी शख्सियत, और इन्होंने अपने दौर में वो सारे कमालात किए जो उस वक्त के बुज़ुर्ग अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीक़ों से कर रहे थे, जिसमें जलालुद्दीन सुरखपोश रहमतुल्लाह अलैह भी थे, जिसमें बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी भी थे, और जिसमें ये ख़ुद और लाल शहबाज कलंदर और इस तरह और भी बहुत से बुज़ुर्ग थे। और इन्होंने जो दरवेशी से सीखा और जो इन्होंने आगे अपने मुरीदैन में या अपनी नस्ल में आगे शामिल किया, वो आज आप जब जाएंगे उनकी ज़ियारत पे, वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। ये यहाँ पे सबूत इस चीज़ का है कि यहाँ पे भी ये तासीर रखते हैं, और लोग आज संडे है तो अच्छी तादाद में इनके पास आते हैं। यहाँ लंगर का इंतज़ाम भी होता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे नज़र न्याज भी लोग बांटते हैं, और मन्नतें मुरादें भी पूरी होती हैं उनकी। यहाँ तक के लिए इतना ही। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।